साथियों, दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। धीरे धीरे कदम रखने का प्रयास भी कर रही है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात ने बरसों पहले ही तेज कदम उठाने शुरू कर दिए थे। गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था। एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था। ऐसी व्यवस्था बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य था। और जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने जिसका वर्णन किया, गुजरात के अपने पाटण के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था। और एक प्रकार से उस समय तो वो तीर्थ क्षेत्र बन गया था। लोग देखने आते थे कि इतना दूर दूर तक दिखाई दे इतना बड़ा सोलर प्लांट। साथियों, गुजरात में उस समय आप सभी ने जो किया उसने पूरे देश को प्रेरणा दी है। आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। और साथियों, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहां शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है। बीते 12 वर्षों से देश में वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चला है। ये हमारे शहरों की स्वच्छता और उन्हें ग्रीन और क्लीन बनाने में बहुत काम आ रहा है। साथियों, अब प्रयास ये है कि आने वाले कई दशकों तक सूरत के लिए पीने के पानी की पूरी व्यवस्था हो। इसके लिए तापी बराज प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट और वाटर ड्रेनेज भी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आज भी यहां ऐसे अनेक प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। साथियों, सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी। साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे। और हां, आने वाले समय में हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया ग्रीन स्टील के उत्पादन के लिए भी जाना जाएगा। यानी स्टील के प्रोडक्शन में ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा।